हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग। रैंकिंग मतलब क्रम, और ये रीजनिंग का एक चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये इसको मतलब इसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे बनाएंगे और इसे समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले होगा इसका लेफ्ट से कैमा स्थान है, राइट से कैमा स्थान है और कुल पूछ देगा। ठीक है, कि किसी व्यक्ति का राइट से कैमा स्थान है और किसी व्यक्ति का मतलब उसी व्यक्ति का अगर राइट से इतना स्थान है तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, ये ऐसा पूछा जाएगा। या ऊपर से कैमा स्थान है, अगर ऊपर से कुछ स्थान दे देगा और नीचे से भी उसका इतना स्थान है तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ये हम देखते हैं। तो जैसे इसमें जब किसी व्यक्ति को मतलब बताएगा कि ये राइट से मतलब दाएं से है 16वां स्थान और ये बाएं से है 14वां स्थान, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो इधर से भी मतलब ये हो गया दाएं और बाएं। तो दाएं से अगर बताएगा तो दाएं से जो स्थान होगा उसको प्लस करेंगे, फिर बाएं से जो स्थान होगा उसे ऐड करेंगे और एक घटा देंगे। ठीक है, एक घटा देंगे, ये 1 है, एक घटा देंगे। तो ऐसा मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों को जोड़कर एक घटाएंगे तभी होगा ये। ठीक है, ये दाएं प्लस बाएं मतलब टोटल अगर निकालना है तो कुल अगर निकालना है, ठीक है, अगर कुल निकालना है और दाएं बाएं का संख्या दिया हुआ है, दाएं से इतना स्थान और बाएं से इतना स्थान, तो कुल मतलब उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, चाहे कुल स्टूडेंट कितने हैं, कुल छात्र छात्राएं कितने हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो हम अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं और इसी पे जैसे जैसे आगे मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे उस तरह से थोड़ा सा फॉर्मूला में एक दो मतलब कुछ चेंजिंग हो सकता है, तो उसे भी हम देख लेंगे। लेकिन आइए उससे पहले हम देखते हैं कि एक मतलब आपको समझाने के लिए ये कैसे लेते हैं। मान लेते हैं सीता का स्थान या क्रम लिख लीजिए, यहाँ पे क्रम दिया हुआ है। सीता का क्रम बाएं से 12वां है। ठीक है, एक पंक्ति में सीता का क्रम बाएं से 12वां है, उसी पंक्ति में सीता का स्थान 16वां है। तो पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है। तो इसे हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक पंक्ति में सीता का क्रम बाएं से 12वां है। ठीक है, तो बाएं से 12वां ये ले लेते हैं कि ये बाएं से इसका 12वां स्थान है। उसके बाद उसी पंक्ति में सीता का स्थान दाएं से, ठीक है, इसमें दाएं नहीं लिखा हुआ है, दाएं से 16वां है। तो पंक्ति में कुल कितना है आगे पूछा गया है, तो दाएं से इधर से ले लेंगे ये 16वां। ठीक है, तो और सीता कहाँ है, सीता है ये मतलब ये इधर से भी 16वां है और इधर से, तो मान लेते हैं ये बीच में जो है ये सीता है। सीता का स्थान जो है ये 12वां है और इधर से ये 16वां है। ठीक है, ये 12वां और इधर से 16वां, तो क्या व्यक्ति हुआ, एक ही सीता है और इधर से 12वां है और इधर से 16वां है। ठीक है, तो ये व्यक्ति तो एक ही हुआ लेकिन इधर से 12वां हो गया
और इधर से 16वां हो गया, तो एक ही व्यक्ति को इधर से 16वां गिना गया, इधर से 12वां गिना गया, इसीलिए यहाँ पे एक घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 + 16 - 1, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, इधर से 16वां इधर से 12वां सीता को ही कहा गया है, तो या तो 16वां में से एक घटा देंगे या 12वां में से एक घटा देंगे, तभी आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से सीता को गिन लिया गया है। तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 - 1 = 7। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो आप मतलब लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। और आगे इसके इसी तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। अब मतलब ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। और अब इस तरह से क्वेश्चन हम आगे देखेंगे कि कैसे बनाए।